नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज़। दोस्तों, मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये एक युवा है और ये भी सरल स्वभाव के धनी हैं, सामाजिक हैं, जो कि छात्र जीवन भी इनका रहा है, छात्र जीवन की भी राजनीति किए हैं। और आजकल युवा तो जान ही रहे हैं, हर एक युवा संघर्षशील होते ही हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ जज्बा है। अब जज्बा क्या है वो हम इनसे जानेंगे, उम्मीद क्या है वो भी इनसे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे हम परिचय जान लेते हैं। परिचय के बाद हम स्टेप पे बात करेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं अपने लिए या अपने ग्राम सभा के लिए, क्योंकि होना चाहिए, हर एक युवा को आगे आना चाहिए। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। पहले शुभ परिचय हो जाए, हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं रोहित सिंह, ग्राम सभा गछपुर। जी रोहित जी, आप समाज सेवी हैं जी। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं जी। आप युवा हैं जी। आपने छात्र जीवन की भी राजनीति किया है। हाँ। आपके अंदर जो जज्बा है, मतलब प्रधान बनने का, या प्रधान क्यों बनना चाहते हैं, या प्रधान बन करके आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा करिए। मैं प्रधान इसलिए बनना चाहता हूँ, मैं अपने गांव का विकास करना चाहता हूँ और गांव पे जो भी कमियां हैं, कमियों को दूर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं, वादे करते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने गांव के प्रति जो नालियां हैं, रोड हैं, आरसीसी इंटरलॉकिंग करवाने का प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए और मेरा मेन उद्देश्य है मेरे गांव का विकास हो। और मैं ये चाहता हूं, मैं ये सब तभी कर पाऊंगा जब आप सबका साथ होगा। अच्छा, पहले तो ये चर्चा हो जाए कि मतलब प्रधान का पद क्या होता है और प्रधान क्या कर सकते हैं अपने ग्राम सभा के लिए। देखिए, प्रधान एक बहुत बड़ा पद होता है। हजारों लोग के चुनने के बाद एक व्यक्ति प्रधान बनता है जी। इसलिए प्रधान बनता है अपने कर्मों से उस व्यक्ति को पहचाने जी, ताकि कुछ कर सकूं। और मैं ये चाहता हूं कि लोग की जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करके किसी को ब्लॉक पे जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि हो गया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड हो गया, इसको लेकर लोग ब्लॉक पे जाते हैं। मैं ये चाहूंगा कि ब्लॉक के लोग हमारे गांव पे आए जी, ताकि किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक पे जाने की जरूरत ना पड़े। जो हमारे सहायक होंगे वो हर व्यक्ति से मिल करके एक काम को लेंगे और काम को लेकर के खुद ऑनलाइन करेंगे, खुद प्रधान जाके ब्लॉक पे काम करवा के हर एक व्यक्ति को वो सौंपेंगे, उसका लाभ मिलेगा। मतलब जब आप प्रधान आपको बनाएंगे लोग, मतलब प्रधान का ये दायित्व है, प्रधान यदि चाह दे तो ग्राम सभा में ही राशन कार्ड हो गया या वृद्धा पेंशन हो गया या सड़क की समस्या हो गई या लाइब्रेरी हो गई, जो कुछ भी हो गया, ये प्रधान के माध्यम से हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रधान चाहे तो गांव में हर एक सुविधा कर सकता है कि मतलब शहर जाने की नौबत नहीं आएगी। जी, अब मेरा सोच यही है, मैं ये चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को शहर जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे लोग पढ़ने जाते हैं शहर पे, 1000 रुपए खर्च करते हैं लाइब्रेरी के लिए, वो सुविधा मैं गांव पे दूंगा। शिक्षा के लिए मतलब आपका ये सोच है कि मैं शिक्षा को मजबूत करूंगा कि हमारे गांव के बच्चे यही ग्राम सभा में ही पढ़े। ग्राम सभा में पढ़ के लाइब्रेरी स्वयं की रहेगी, लोग आए पढ़ें और अच्छे से पढ़कर नाम अपना रोशन करें। जब नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे तो गांव का नाम रोशन होगा, उसके प्रति उनके पिताजी का भी नाम रोशन होगा। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति को चुने जो कुछ कर सके। जी। अच्छा, इसके पहले एक बार चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, अभी मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ और मेरा जुनून है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के मैं कुछ ऐसा करूं ताकि पूर्वांचल क्या पूरे देश में एक नाम हो। पूर्वांचल नहीं, पूरे देश में नाम हो। क्या कोई एग्जाम्पल है क्या इस तरह से किसी प्रधान के विषय में कि वो अपने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किए हो, आदर्श प्रधान माने जाते हो? ऐसा कोई नाम नहीं है जी। लेकिन मैं किसी के प्रति नहीं, मैं खुद बन करके दिखाऊंगा ये, ताकि पूरे पूर्वांचल में पूरे देश में नाम हो कि गछपुर ग्राम सभा एक ऐसा ग्राम सभा है जो पिछड़ा ग्राम सभा था जी, वो आज पूरे पूर्वांचल या पूरे देश में नंबर 1 पे होगा। पूरे देश और पूरे मतलब पूर्वांचल में नंबर 1 होगा गछपुर। जी। संत कबीर नगर के अंतर्गत गछपुर गांव आता है। और पोस्ट आपका क्या है? कोनी पोस्ट है। तो देख सकते हैं ये कानून है प्रधान पद पाने का, प्रधान बनने का और प्रधानी लड़ने का। जी, मैं प्रधानी लड़ करके या
मैं प्रधानी लड़ करके मैं ये चाहता हूँ कि गांव में ऐसे काम हो ताकि कभी भविष्य में ऐसा कुछ दिक्कतें ना आए किसी के प्रति, ताकि कहीं किसी को जाना पड़े, या चौकी हो या थाना हो, सारे लोग को ही आना पड़े। ग्राम सभा में ही जी, ये सारी सुविधा, सारी व्यवस्था मैं करूँगा। वैसे अगर बिना आज्ञा के एक पुलिस मेरे गांव में अंदर नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। अच्छा, शिक्षा को लेकर के आपकी सोच है? जी, स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर के भी मैं ये चाहूंगा कि मेरे वहाँ एक छोटा सा स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन जाए जी, ताकि किसी भी रात बिरात फ्रिक्वेंसी के टाइम या किसी अन्य के टाइम किसी व्यक्ति को शहर ना जाना पड़े। और मेरा यही इरादा है, मैं करके दिखाऊंगा और मेरा जुनून है। और मैं गांव के लिए एक और चीज, अच्छी चीज करने जा रहा हूँ जी। और जब मैं प्रधान हो जाऊंगा तो करूंगा, बिना प्रधान के कोई बस में नहीं होती है। अपने गांव के लिए या अपने वार्ड के लिए, जो वार्ड नंबर 18 है जी, उसके लिए मैं एम्बुलेंस सुविधा फ्री करूंगा। पूरे वार्ड नंबर 18 का अगर प्रधान बनते हैं जी, तो पूरे वार्ड नंबर 18 के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था आप फ्री करेंगे? फ्री करूंगा। ये अपने मतलब ग्राम सभा में आप एम्बुलेंस रखेंगे? जी, उसका नंबर अलॉट हो जाएगा? अलॉट हो जाएगा, हाँ जी। निःशुल्क सेवा रहेगा, कभी भी रात बिरात, यानी कि 24 आवर, 24 घंटा एक ड्राइवर रहेगा, एक ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति रहेगा, वो 2 व्यक्ति पूरे वार्ड नंबर 18 में और मेरे खासकर मेरे ग्राम सभा के लिए ये सुविधाएं रहेंगी। और हमेशा कंटिन्यू मैं रहूं या ना रहूं, वो रहेंगी जी। चलिए, अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के आपने कहा, शिक्षा को लेकर के आपने कहा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे गरीब बिटियां हैं, वो शादी विवाह को लेकर के तो या फिर उनके शिक्षा को लेकर के, जैसे बहुत ऐसे गरीब परिवार की बिटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, तो अब थोड़ा सा उस पर चर्चा हो जाए कि मतलब विवाह को लेकर के किसी गरीब बिटिया को या शिक्षा को लेकर के आपकी राय? देखिए, जो गरीब व्यक्ति हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं, उसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। अगर वो शादी कर रहे हैं तो उसमें मेरा 50% का योगदान रहेगा, जैसे कि बेड हो गया और भी चीज़ें हो गई, ये मैं देने का काम करूँगा। ये देने का काम करेंगे? वैसे बेड देखा जाए तो छोटी बात नहीं है, बेड भी बड़ी बात है जी, किसी की बिटिया के शादी में अगर बेड, फ्रिज, कूलर पहुंच जाए तो छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, मैं ये करने का प्रयास करूँगा। ये करने का प्रयास करेंगे जी बिल्कुल। अच्छा, कितना मतलब वोटर होंगे आपके गांव में? मेरे गांव में करीबन 850 के आसपास की पोलिंग होती है। एक ही गांव है कि बस मेरा ग्राम सभा ओनली एक गांव गजपुर का ही है मेरा ग्राम सभा। अच्छा, गजपुर का एक है, 850 वोटर है। जी बिल्कुल। तो अभी भी मतलब आप लोगों के बीच में आते जाते हैं? मैं बिल्कुल सबके बीच में आता जाता हूँ और मैं लोगों की समस्या को सुनता भी हूँ, समझता हूँ, सुलझाने का भी प्रयास करता हूँ। अब मुझे देखिए, किसी से कहीं भी, चौकी, थाना, कोतवाली, कहीं भी हमको किसी से ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें हैं चौकी जाने से बेटर नहीं है। मैं ये सोचूंगा कि आपस में ही लोग मिल के और सुलझा लें। तो ये तो बेहतर बात है। अच्छा, कभी प्रधान अपने पक्ष का ना सुन के विपक्ष का सुने और दोनों को प्रयास ये करे कि दोनों लोग सिमट के और एक ही काम को लेकर अपने आपस में समझौता करके और दूर हो जाएं। वो दूर हो जाए। जी, आपसी विवाद जो होते हैं वो आपसी विवाद को खत्म कर लें। जी, प्रधान का ये काम होता है, मतलब निपटारा यहीं पे हो जाए, चौकी थाना जाने की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी सोच है। हर किसी प्रधान को ये सोचना चाहिए या फिर हर किसी प्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि ग्राम सभा में शांति बनी रहे। बिल्कुल शांति बनी रहे। और मैं यही चाहूँगा, मैं प्रयास पूरा करूँगा कि गांव में ऐसी अभद्रता ना हो, या जो विरोध कर रहे हैं वो भी ना करें। मैं खुद कहूँगा कि आप मेरे साथ लग करके गांव की विकास की ओर चलें। जी। अच्छा, चलिए, अब जनता से या अपने ग्रामवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या गुहार करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि आप सरपंच बनते हैं तो उसके विषय में जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने ग्रामवासियों से? देखिए, मैं अपने ग्रामवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ जुड़िए और कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि एक गांव का नहीं, एक प्रधान का नहीं, पूरे गांव का, पूरे गांव के व्यक्ति का नाम रोशन हो कि उस गांव के लोग ऐसे हैं और ऐसा किया कि पूर्वांचल में नहीं, पूरे देश और पूरे जिले में नाम हुआ है। पूरे जिले में नाम हुआ है। जी। तो मतलब ये आपका संदेश है कि यदि ग्रामवासी आपको उस काबिल बनाते हैं तो आप बढ़ चढ़ के ग्राम सभा के लोगों को काम करेंगे। जी बिल्कुल, विकास को लेकर के। जी, अगर उस लायक हमको गांव के लोग बनाते हैं तो मैं गांव को एक स्वर्ग तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन स्वर्ग जैसा गांव जरूर बनाऊंगा। स्वर्ग जैसा बनाऊंगा। जी बिल्कुल। और ये मेरा वादा है और मैं वचन लेता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा। हर पोल पे लाइट,
हर पोल पे कैमरा, ताकि आदमी आराम से सो सके। चोरी का डर होता है, बहुत से गांव में ऐसे होते हैं कि चोर चोरी करके चले जाते हैं। निस्वार्थ रहेगा, कोई कभी किसी को जगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग जगते हैं, पहरा देते हैं, पहरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पोल पे लाइट, और वो लाइट और कैमरा दोनों साथ रहेगा। अच्छा, गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है, बहुत लोग मतलब चलता है नहीं चलता है, प्राथमिक विद्यालय को लेकर के क्या राय है? देखिए, हमारे वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है चलता है, बच्चे कम रहते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं हैं। मैं ये पूरा प्रयास करूंगा, जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है उस प्राइमरी स्कूल से डीएम एडीएम बनेगा। और मैं जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल पे टीचर हैं, और उनको मैं पूरा तन मन धन से कहूंगा कि आप पढ़ाइए, और मैं पढ़वाने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब उसको आप सुधारेंगे, क्योंकि बिल्कुल सरकार उनको सैलरी दे रही है। बिल्कुल। तो आपका जो दायित्व है 6 घंटे का होता है, और 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाएं। आप कुर्सी पे बैठने की जरूरत नहीं है, और जब आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे और जब आप पढ़ाएंगे, तभी बच्चे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कुछ ना कुछ कर पाएंगे जी। तो मतलब शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, वार्ड नंबर 18 में एम्बुलेंस की व्यवस्था आप देंगे? बिल्कुल दूंगा। कि किसी को कोई दिक्कत होगी तो निःशुल्क नंबर रहेगा, संपर्क लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। बिटिया की शादी के लिए वो भी आप सेवा करेंगे? बिल्कुल करूंगा, सब करूंगा। बिटिया की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए मैं जो प्राइवेट में लोग 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए सब मंथली सालाना खर्च करते हैं, वो मैं सुविधा अपनी प्राइमरी स्कूल पे दूंगा। रोहित सिंह। तो देखिए, रोहित जी है, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार है, गजपुर ग्राम सभा, इनका पोस्ट कोनी है। तो इनकी बातों को भी आप लोग सुनिएगा, राय स्नेह देते रहिएगा। और इस समय तो मैं अक्सर भावी उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं, चाहे प्रधान पद के हों और चाहे जिला पंचायत के हों या कोई समाज सेवी हो, अक्सर मैं उनके मन की राय ले रहा हूं। जैसा कि ये रोहित जी हैं, रोहित जी भी अपने मन की बात कहे हैं। ये एक युवा है, इनके अंदर भी जज्बा है। जज्बा क्या है कि जब पद मिल जाएगा तो मैं अपने ग्राम सभा के लिए अधिक से अधिक, बेहतर से बेहतर कार्य करूंगा, और जो जिले पे लोग ब्लॉक पे जाते हैं वो सुविधा अपने ग्राम सभा में आप देंगे। रोहित जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। मित्रों, आप लोग भी अपना कमेंट देते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।